दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि इब्राहिम तराउरे लकड़ी की गाड़ियां, लकड़ी के पुल, लकड़ी की ट्रेनें, यहां तक कि लकड़ी के घरों के मंसूबे शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब जो नया कदम उन्होंने उठाया है, उसने पूरी दुनिया के दिफाई माहिरीन को चौंका दिया है, और वो है लकड़ी के ड्रोन्स बनाने का मंसूबा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक फौजी हुक्मरान जो खुद मैदान जंग का सिपाही है, वो जदीद कार्बन फाइबर या स्टील के बजाय लकड़ी जैसे सादा मादे को क्यों चुन रहा है? आखिर इस फैसले के पीछे क्या सोच है? क्या ये मुमकिन है कि लकड़ी से बना ड्रोन वाकई आसमान में उड़ सके, दुश्मन पर नजर रख सके, और वो भी इंतहाई कम खर्च में? तो दोस्तों, इब्राहिम तराउरे ने ड्रोन्स का मंसूबा इसलिए बनाया क्योंकि वो जानते थे कि मुस्तकबिल की जंगें बंदूकों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से जीती जाएंगी। लेकिन एक गरीब मुल्क जैसे बर्किना फासो के लिए महंगे ड्रोन्स खरीदना मुमकिन नहीं था। मगरिबी ममालिक ने हथियारों की सप्लाई पर पाबंदियां लगा रखी थीं, और हर नया पुर्जा दरामद करना उनके लिए एक नई जंग के बराबर था। यही वो वक्त था जब इब्राहिम तराउरे ने फैसला किया कि अगर बाकी दुनिया लोहे और कार्बन से ड्रोन बना सकती है, तो बर्किना फासो लकड़ी से क्यों नहीं? यही सोच इस इनकलाबी मंसूबे की बुनियाद बनी। इब्राहिम तराउरे ने अपनी फौजी इंजीनियरिंग टीम को हुक्म दिया कि एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जो मुकम्मल तौर पर मकामी वसाइल से बन सके। उन्होंने कहा, हमें किसी पर इन्हिसार नहीं करना, हमें अपने दरख्तों से आसमान तक पहुंचना है। और यूं लकड़ी के ड्रोन्स का पहला खाका तैयार हुआ। इब्तिदा में सबने से मजाक समझा। किसी ने कहा, लकड़ी का ड्रोन कैसे उड़ेगा? कोई कहता ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर इब्राहिम का यकीन मजबूत था। उनके लिए ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि खुद इन्हिसारी का परचम थी। इन लकड़ी के ड्रोन्स को बनाने के लिए बर्किना फासो के शिमाली इलाकों से खास किस्म की मजबूत लकड़ी मंगवाई गई, जो हल्की भी है और लचकदार भी। इंजीनियर्स ने इस लकड़ी को खास केमिकल से ट्रीट किया ताकि वो पानी, धूप और आग से मुतासर ना हो। फिर उस पर हल्की एल्यूमिनियम की तह चढ़ाई गई, जिससे न सिर्फ इसकी ताकत बढ़ गई बल्कि वजन भी मुतवाजन रहा। इब्राहिम ने फैसला किया कि ये ड्रोन्स जंगी इस्तेमाल के साथ साथ निगरानी, सर्वेलेंस और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, इस मंसूबे का सबसे बड़ा फायदा ये था कि अब बर्किना फासो को बैरूनी पुर्जों या महंगे इंपोर्ट की जरूरत नहीं रही। हर पुर्जा, हर पुर, हर पेच, सब कुछ मकामी सतह पर तैयार किया गया। इससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिला। गांव-गांव में लकड़ी के कारीगर, बढ़ई और टेक्निकल तलबा को एक नई सनत में शामिल किया गया। जहां पहले लकड़ी से सिर्फ फर्नीचर बनता था, अब वहां ड्रोन्स तैयार हो रहे हैं। इसने लोगों के दिलों में उम्मीद जगा दी कि उनका मुल्क अब सिर्फ कुदरती वसाइल का नहीं बल्कि जहानत और ईजाद का भी मरकज बन सकता है। इब्राहिम तराउरे ने इस मंसूबे को सिर्फ जंगी मकासद तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने ऐलान किया कि लकड़ी के ड्रोन्स को ज़राअत में भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रोन्स खेतों पर स्प्रे करेंगे, पानी की तकसीम को मॉनिटर करेंगे और फसलों की सेहत पर नजर रखेंगे। उनका कहना था कि जो मुल्क अपनी जमीन की हिफाजत नहीं कर सकता, वो अपनी सरहद की हिफाजत भी नहीं कर सकता। यानी ये ड्रोन्स मुल्क की सलामती और खुराक दोनों की हिफाजत करेंगे। दोस्तों, लकड़ी के ड्रोन्स की एक और खास बात इनका कम शोर और कम हरारत पैदा करना है। क्योंकि लकड़ी एक कुदरती मादा है, इसमें धात की तरह ज्यादा हरारत नहीं बनती। इस वजह से ये ड्रोन्स दुश्मन के रेडार पर भी कम जाहिर होते हैं। यानी ये तकरीबन खामोश जासूस हैं। जहां जदीद ड्रोन्स को राडार आसानी से पकड़ लेता है, वहां ये लकड़ी के ड्रोन आसमान में खामोशी से गश्त कर सकते हैं। इस खुसूसियत ने इन ड्रोन्स को दिफाई नुक्ता नजर से एक नायाब ताकत बना दिया है। इब्राहिम ने अपनी फौज को ये ड्रोन्स इस्तेमाल करने की खुसूसी तरबियत दी। नौजवान सिपाही इन ड्रोन्स के जरिए हदफ की निशानदही, नक्लो हरकत की मॉनिटरिंग और दुश्मन की हरकत पर नजर रखने का फन सीख रहे हैं। इस तरबियत का फायदा यह हुआ कि अब बर्किना फासो की फौज किसी बैरूनी माहिर पर इन्हिसार नहीं करती। वो अपने हथियार खुद बनाती है, खुद चलाती है और खुद मुरम्मत भी करती है। दोस्तों, अगर हम माशी जाविये से देखें तो ये मंसूबा एक इनकलाब से कम नहीं। पहले मुल्क के दिफाई बजट का बड़ा हिस्सा बैरूनी मुल्क जाता था, लेकिन अब वही पैसा मकामी सनत में गर्दिश कर रहा है। लकड़ी के ड्रोन्स की तैयारी ने एक पूरी वुडन टेक इंडस्ट्री को जन्म दिया है। कारीगर अब सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि इंजीनियर बन गए हैं। लकड़ी के छोटे खातलियाने अब छोटी छोटी फैक्ट्रियों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। कुछ तलेबा ने तो लकड़ी के ड्रोन्स के छोटे खिलौने बनाकर उन्हें तालीमी इदारों में फरोख्त करना शुरू कर दिया है, ताकि बच्चे साइंसी सोच की तरफ रागिब हों। यही वो तब्दीली है जो इब्राहिम तराउरे चाह रहे थे। वो चाहते थे कि बर्किना फासो की नई नस्ल सिर्फ माजी के हीरो ना देखे बल्कि खुद को आने वाले वक्त का हीरो समझे। लकड़ी के ड्रोन्स उनके लिए एक अलामत बन गए हैं, खुद एतमादी, आज़ादी और तख्लीक की अलामत। दोस्तों, अब थोड़ी बात करते हैं इन ड्रोन्स की टेक्निकल खुसूसियात की। ये लकड़ी के ड्रोन्स मुकम्मल तौर पर सोलर पावर से चलते हैं।
यानी इनमें मौजूद सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी को तवानाई में तब्दील कर देते हैं, जिससे ये घंटों तक आसमान में रह सकते हैं। इनके अंदर हल्की लिथियम बैटरीज नस्ब की गई हैं जो रात के वक्त तवानाई फराहम करती हैं। एक ड्रोन तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर सकता है और 6 घंटे तक मुसलसल हवा में रह सकता है। इसमें नस्ब कैमरा 4K रेजोल्यूशन रखता है और 15 किलोमीटर दूर तक साफ फुटेज फराहम करता है। इनमें एक खास फीचर साइलेंट मोड भी है, जिसमें ड्रोन की आवाज़ तकरीबन ख़त्म हो जाती है। ये खुसूसियत जंगी मुहिमात या खुफिया निगरानी के दौरान बहुत कारआमद साबित होती है। कुछ ड्रोन्स में इब्राहिम ने छोटे स्प्रे नोजल्स भी लगवाए हैं ताकि उन्हें राहिश या पौधों के स्प्रे के काम में भी इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह एक ही टेक्नोलॉजी दिफा और ज़राअत दोनों में फ़ायदा पहुंचा रही है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि लकड़ी के ड्रोन्स की पायदारी कैसी है, तो जवाब यह कि इन ड्रोन्स पर खास किस्म की वाटर प्रूफ कोटिंग की गई है, यानी ये बारिश, धूल या नमी से खराब नहीं होते। इनके पर हल्के मगर मजबूत हैं, जिन्हें हवा के तेज दबाव में भी तोड़ा नहीं जा सकता। अगर किसी हिस्से को नुकसान पहुंचे तो गांव के कारीगर आसानी से नया पर लगा देते हैं, यानी मुरम्मत का खर्च तकरीबन ना होने के बराबर है। इब्राहिम तराउरे ने एक बयान में कहा था कि अगर मगरिब हमें अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देता तो हम अपनी ईजाद से उनसे आगे निकल जाएंगे। उनके इस अज़्म ने बर्किना फासो को पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया है। अब कई अफ्रीकी ममालिक जैसे माली, नाइजर और चाड भी इस मॉडल को अपना रहे हैं। इन ममालिक के वफूद बर्किना फासो का दौरा कर चुके हैं ताकि लकड़ी के ड्रोन्स के डिज़ाइन और साख्त का मुताला कर सकें। दोस्तों, इस मंसूबे का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि इसने मुल्क को मुत्तहिद कर दिया है। गांव के कारीगर, शहर के इंजीनियर, फौज के सिपाही और तलेबा सब एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। हर शख्स को लगता है कि वो मुल्क के दिफा में अपना हिस्सा डाल रहा है। ये एहसास ही सबसे बड़ी ताकत है। यकीनन लकड़ी के ड्रोन्स मौजूदा धात के ड्रोन्स की मुकम्मल जगह नहीं ले सकते, मगर इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ईजाद के लिए दौलत नहीं बल्कि ज़हानत और इरादा चाहिए। दुनिया के बड़े ममालिक अरबों डॉलर लगाकर दिफाई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, मगर बर्किना फासो ने दिखा दिया है कि अगर नीयत सच्ची हो तो दरख्तों की लकड़ी भी आसमान को छू सकती है। दोस्तों, इब्राहिम तराउरे की क़ियादत में बर्किना फासो एक नई समत में बढ़ रहा है। लकड़ी के ड्रोन सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि एक सोच हैं, ऐसी सोच जो कहती है कि अगर तुम्हारे पास वसाइल कम है तो शिकायत मत करो, ईजाद करो। यही वो मैसेज है जो आज हर अफ्रीकी नौजवान के दिल में उतर चुका है। दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूंगा कि इब्राहिम तराउरे का लकड़ी के ड्रोन्स का मंसूबा दुनिया को ये सबक देता है कि तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। लकड़ी के ये ड्रोन्स शायद दुनिया के लिए मामूली हों, मगर बर्किना फासो के लिए ये फ़ख्र, खुद एतमादी और नई ज़िंदगी की अलामत है। दोस्तों, अगर आपको इब्राहिम तराउरे का ये इनकलाबी मंसूबा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि दुनिया को पता चले कि अफ्रीका भी अपनी मेहनत और ज़हानत से नए दौर की बुनियाद रख रहा है। कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि क्या आप समझते हैं लकड़ी के ड्रोन्स वाकई दुनिया की जंगी टेक्नोलॉजी बदल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इब्राहिम तराउरे के अगले हैरान कुन मंसूबे लकड़ी के हेलीकॉप्टर्स पर भी वीडियो बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मनाजिर जो शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे हों।